प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम योजनाओं में पैसे दिए जा रहे हैं, लोग घोटाला भी कर रहे हैं, अनुदान मिल रहा है, लोन मिल रहा है, लेकिन प्रजापति समाज इस तरीके से अभी भी बट्टा बनाने में लगा हुआ है। इसे कुल्हड़ कहते हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी का कुल्हड़ है और ये किस तरीके से बन रहा है इस धूप में। आप देख सकते हैं फैज़ाबाद है, मैं फैज़ाबाद में हूँ। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कितना कमाते हैं, कितना फ़ायदा होता है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? राम बहादुर प्रजापति। राम बहादुर प्रजापति। हाँ, इस काम को कितने दिनों से कर रहे हैं? अब साहब इस काम कम से कम रहे हमें लोगों का 25 साल से ज़्यादा होगा करते करते। 25 साल से कर रहे हैं। कभी कोई पट्टा वट्टा नहीं मिला ज़मीन उमीन का? साहब हमें लोगन का ना कोई पट्टा मिला, ना कोई आवास मिला, ना कोई कॉलोनी मिला, ना कोनो लोन का कोनो योजना हमें लोगन का मिला। कोई चीज़ का हमें लोगन का परिवर्तन और सुविधा कोई चीज़ का हम लोगन को मिला नहीं। तो एक जो बना रहे हैं मिट्टी खरीद कर लाते हैं? साहब सब मिट्टी उट्टी सब खरीदना पड़ता है। ना कहीं कोई बतावत है कि यहाँ ना यहाँ ग्राम समाज है और ना कहीं फ्री में मिट्टी मिलत है। और मिट्टी साहब देहात से लेके आवत हैं, तालाब से मिट्टी लावत हैं। तो 2000 1500 रुपया टाली हम लोग खरीदते हैं मजबूरी में साहब। और यह अवस्था पे साहब अब मजदूरी करने भरे का आवश्यकता नहीं है। यही मिट्टी कुट्टी में यही से बच्चन का हम जिलाते हैं कोई तरीके से नमक रोटी से। और जो इसको पकाने के लिए कंडा होता है वो कंडा भी खरीद कर लाते हैं? वो कंडा भी खरीद के लाते हैं साहब। बुरादा महीन लकड़ी का फर्नीचर वाले दुकान से वो भी खरीद के लाते हैं। तो कंडा खरीद कर लाते हैं, मिट्टी खरीद कर लाते हैं। आप बेचते क्या रुपया हैं? ये जो बट्टा है इसको बेचते कैसे हैं? अब साहब ये 60 रुपये सैकड़ा चाय वाला कुल्हड़, ये 60 रुपये सैकड़ा बिकता है। चाय वाला कुल्हड़ 60 रुपया सैकड़ा बिकता है। हाँ, यानी एक कुल्हड़ का दाम है 60 पैसा। 60 पैसा, हाँ 60 पैसा दाम है साहब। 60 पैसा दाम है। तो ये बताइए कि इसकी बनाई में इससे ज़्यादा लागत लग जा रही है, ये काम क्यों नहीं छोड़ देते हैं आप? अब साहब जब हमें लोगन का कोई सुविधा मिले या कोई नौकरी मिले या कोई काम मिले, अब अनपढ़ साहब गंवार तो है ही हैं, लेकिन अब हमें लोगन का अनपढ़ अंधा एक जानो, हमें लोगन का कोई सूचना कोई सुविधा कोनो जानकारी साहब हम लोगन को मिलती नहीं है। तो अब क्या करें? अब 2 बच्चे और हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। इसी तरीक़ा से साहब कोई तरीके से बाल बच्चों को पालन कर रहे हैं। आपके गांव में और प्रजापति कौन सा गांव है आपका? ये साहब ग्राम उसरू लगता है, जिला फैजाबाद, ग्राम उसरू नमी। आप अच्छा, तो आपके गांव में और भी प्रजापति समाज के लोग होंगे ना? हाँ साहब हैं, 2-3 घर यहाँ पर मौके पर हैं। उन लोग भी यही काम करते हैं? ये भी काम करते हैं साहब। और जो उनके बाप दादा परिपालती थोड़ा बहुत बनाए थे तो वो दूसरा धंधा करे लगे। कोई बल्ली पटरा की दुकान कर लिए और सेटरिंग की दुकान कर लिए। मतलब ये धंधा छोड़ दिए? ये धंधा छोड़ दिए। थोड़ा मोड़ा अपन घर काम चलाऊँ, घर के लिए थोड़ा बहुत दीपावली वहाँ कर लेते हैं, वो के अलावा नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री को जानते हैं? अब साहब प्रधानमंत्री को नहीं, मोदी सरकार का ये नहीं जानी था, बेकरे अलावा और क्या जानी? नहीं, प्रधानमंत्री को जानते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? अब ये नहीं है साहब मोदी सरकार। अच्छा, और मुख्यमंत्री कौन है आपके उत्तर प्रदेश का? अब साहब हमें उतना जानकारी ना है, हम पढ़े लिखे है नहीं हैं। अच्छा, आप बताइए दादाजी, ये जो काम है ये घाटे का है। आप लोग इतने मेहनत से बनाते हैं फिर बेचते हैं, कोई फ़ायदा भी नहीं होता, तो क्यों नहीं दूसरा रास्ता अख्तियार करते? साहब कौन भी रास्ता हम अगुवाई कोनो रास्ता हम लोग को दिखात नहीं है। अब यही से कोनो बच्चन कहाँ कोनो मेरे पालन कर रहे हैं, अब क्या करें? कितने साल से आप इसमें जुड़े हैं? ये 25 साल से कम नहीं हुआ साहब, 25 साल से कम नहीं हुआ है। आप अपने ग्राम समाज की ज़मीन से जो पट्टा मिलता है उसके लिए ग्राम प्रधान से कभी बात नहीं किए? बात हुआ, पट्टा वट्टा साहब नहीं मिला, कहीं पट्टा वट्टा कहीं नहीं मिला। प्रधान पट्टा वट्टा नहीं दिया हमको लोग को। अच्छा, धीरज आपके बेटे हैं? धीरज आपके बेटे हैं? ये हमारे बेटे हैं। हाँ। अच्छा, तो इनको भी आपने किसी और काम में नहीं लगाया, इसी में लगा दिया जहाँ पैसा कौड़ी कम है? अब इसमें साहब ये इंटर पास के हैं, कोई और काम इनको नहीं मिला। अब क्या करें, यही काम करते हैं। इंटर तक पढ़े हैं?
इंटर तक पढ़े हैं साहब। धीरज, आप इंटर पास हैं? आप इंटर तक पढ़े हैं? इंटर नहीं पास है, हम हाई स्कूल पास है सर। अच्छा, हाई स्कूल पास हैं, इंटर में पढ़ाई छोड़ दिए थे? अच्छा अच्छा, हाई स्कूल पास हैं। अच्छा, हाई स्कूल पास करने के बाद कोई नौकरी आपने नहीं खोजी? सर नौकरी के लिए मैं कोशिश कर रहा था लेकिन कोई नौकरी हमको मिला नहीं। हाँ, ये नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई नौकरी चांस नहीं लगा। कोई नौकरी चांस नहीं लगा? आपने कहीं अप्लाई नहीं किया था? जी एक जगह अप्लाई इसमें किए थे नगर पालिका में, सफाई कर्मी में, तो उसमें भी नहीं आया। उसमें भी नहीं आया? उसमें भी नहीं आया। आप कितने समय से कुल्हड़ बना रहे हैं? सर हमको तो हो गया 10-12 साल। 12 साल से आप कुल्हड़ बना रहे हैं? सीखे हैं तब से बना रहे हैं। तब से आप कुल्हड़ बना रहे हैं? 10-12 साल से हम जब से सीख चुके हैं इसको, तब से हम यही कर रहे हैं। तो आपके मन में कभी ये नहीं आता है कि कुल्हड़ बनाना बंद कर देना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि ये घाटे का है? देखिए ये घाटे का सर, लेकिन ये अपना धंधा है, इसके वजह से करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार में तो कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके तो हमको जैसे सफाई कर्मी में कोई नौकरी अगर सरकारी मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम 6 भाई हैं घर में, हमारे कोई मतलब सब यही काम करने वाले हैं और नौकरी के तलाश में कोई नौकरी का चांस नहीं मिलने वाला है। तो कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक अगर मिल जाएगी कोई छोटी मोटी नौकरी अगर मिल जाएगी सरकारी, तो किसी प्रकार से सबका गुजर बसर उसी में हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये धीरज हैं और ये इनके परिवार के हैं, पिता हैं। इन लोगों को न तो नौकरी मिला, न तो पट्टा मिला, न तो कोई सरकार की योजना मिली जिससे अपना मकान बना सकें। कुल्हड़ बनाते बनाते पूरी ज़िंदगी बीत गई। अब हालात ये हैं कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी इन्हें इस पेशे में ही जीवन यापन करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि धीरज हाई स्कूल पास हैं, इसके बाद भी इनको नौकरी नहीं मिली, जबकि चपरासी जैसे पद के लिए केवल 5वीं पास की ज़रूरत होती है और तमाम पदों पर लोग चपरासी बन जाते हैं। लोग अपना जीवन यापन एक सर्विस के रूप में, नौकरी के रूप में, चपरासी के रूप में, चौकीदार के रूप में, जो आजकल बहुत चल रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ, इसके रूप में शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरज हाई स्कूल पास होने के बाद भी चौकीदार बनने लायक भी नहीं हैं और इनको नौकरी नहीं मिली, तो एक कुल्हड़ बनाते हैं और एक कुल्हड़ 60 रुपये सैकड़ा कुल्हड़ बिकता है, यानी 60 पैसे का एक कुल्हड़। आप समझ सकते हैं कि इसको पकाने के लिए कंडा खरीदना पड़ता है, मिट्टी खरीदनी पड़ती है, खुद लगना पड़ता है, पूरा परिवार लगा है, इसके बाद जाकर के किसी तरीके से ज़िंदगी जी पाते हैं। इनके लिए मोदी सरकार या योगी सरकार की कोई योजना भी फेल है, वह भी इनके जीवन को बना नहीं सकती है, क्योंकि योजनाओं का लाभ वो लोग ले लेते हैं, हड़प लेते हैं जो बलशाली होते हैं, दबंग होते हैं, या जिनके पास अधिक अकल होती है या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इनके लिए कोई बताने वाला भी नहीं है कि ज़िंदगी को आप कैसे आसान कर सकते हैं। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का असली नज़ारा आप देख सकते हैं। ये फैज़ाबाद है और फैज़ाबाद ही नहीं, देश के कई हिस्सों में आप इसी तरीके का नज़ारा देखेंगे। तो ये बदहाल ज़िंदगी, ये बदहाल उम्र और इस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और वीडियो से रूबरू कराऊंगा उत्तर प्रदेश के, जहां पर प्रदेश बदहाल है लेकिन नेता खुशहाल है। नेता दावा करते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन इन लोगों का न तो साथ है और न ही विकास है। इनके कुल्हड़ भी कौन खरीदता होगा ये आप समझ सकते हैं, और इनको योजनाओं का फ़ायदा कौन दे सकता है इसे भी आज समझ सकते हैं। फर्क इंडिया के लिए फैज़ाबाद से अखिलेश कृष्ण मोहन। घंटी बजाइए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर ताज़ी खबर को सबसे पहले पाइए।